अगर आज देश का प्रधानमंत्री कोई और होता ना तो पेट्रोल 100 रुपये लीटर नहीं 1000 रुपये लीटर होता। जिन गधों को समझ में नहीं आएगा साले जाके टीवी देखें, जरा चेक करें, हमारी बात पे विश्वास न करें। हमने तो ये देखा कि भारतीय सैनिकों का पूरा शरीर काट के ताबूत में वापस आता था और 5 रुपए की मोमबत्ती जो है संसद भवन में जला के लोग ऐसे खड़े हो जाते थे। और हमने अपने आंख से ये भी देखा कि एक अभिनंदन के लिए 7 राष्ट्र, महाशक्तिशाली राष्ट्र, सबसे आगे खड़ा था इजराइल, उसके पीछे खड़ा था फ्रांस, ये दुनिया ने देखा, और उसके पीछे खड़ा था जापान, उसके पीछे खड़ा था अमेरिका, और बाकी छोटे मोटे उसके पीछे थे। सबसे लास्ट में नंबर भारत का था। 24 घंटे के अंदर अभिनंदन सशरीर पहली बार 47 के बाद जिंदा सकुशल वापस आया इसलिए कि इस देश की हनक दिखाई पड़ी। दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे आप लोग के डरा हुआ कौन है? राहुल गांधी कहते हैं मोदी डरे हुए हैं, मोदी कह रहे हैं राहुल गांधी डरे हुए हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल शासन किया भारत पे, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, तो इन दोनों के शासन के अच्छाई और बुराई के फर्क को पूरे देश की जनता ने तो महसूस किया ही किया। ये हमने अकेले तो महसूस नहीं किया। 2014 से बढ़ चढ़ करके भी 2019 में करोड़ों लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट भारतीय जनता पार्टी को किया, और भारतीय जनता पार्टी को ही साथ साथ ज़्यादातर वोट का प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ प्रधान सेवक रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद के भी जो काम हुए हैं ये सबके सामने हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे कुछ लोग सावन में अंधे हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, किसी और का नाम क्यों लूं, मैं अभी खड़े आप मान लीजिए यहाँ एकाएक अंधा हो गया, तो मैं जब तक अंधा रहूँगा ना तो मेरे दिमाग में यही होगा कि हमारे बगल में गोलगप्पा है, हमारे सामने आप कैमरा लेके हैं, हमारे सामने आप सवाल कर रहे हैं, हमारे सामने ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसके बाद की चीज़ तो हमको दिखेगी ही नहीं। समझिए इस चीज़ को, उसके बाद की चीज़ नहीं दिखेगी। जो चीज़ हुआ सारी जनता ने देखा है। हमारे विचार के हिसाब से देश सबसे पहले है, देश से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इसके लिए इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को देश के काम में अगर थोड़ा तकलीफ होती है और अगर वो चिल्लाता है तो वो वाकई गद्दार है। जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर उस देश के लिए, उस देश के ऊपर कोई तकलीफ हो रही है, उसमें हम बोल रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि उसी देश में हम रह रहे हैं। बड़ा भाग्य है आज जिस तरीके से सारे भारत के लोग भारत में रह रहे हैं, और जो तरीके से भारत चल रहा है, आधे दुनिया में युद्ध चल रहा है। अगर आज देश का प्रधानमंत्री कोई और होता ना तो पेट्रोल 100 रुपये लीटर नहीं 1000 रुपये लीटर होता। जिन गधों को समझ में नहीं आएगा साले जाके टीवी देखें, जरा चेक करें, हमारी बात पे विश्वास न करें, जरा बैठे जाके देखें। आज तो सारी चीज़ें सुलभ हैं, मोबाइल के अंदर सुलभ है। जैसे गलत चीज़ें देखते हैं वैसे सही चीज़ों को भी देखें कि इन 10 वर्षों में भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा, भारत के लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे। लोगों को सारी चीज़ें खराब लगती है। इतना शानदार कार्यकाल रहा है मोदी जी का 10 साल का, ये अपने 60 साल का कार्यकाल नहीं बता पा रहे हैं। तभी ना देश की बड़ी बड़ी पार्टियां, देश की वो पार्टियां जो एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करती थी, पानी पी पी के 24 घंटे कोसती रहती थी, आज कारण क्या है? अरे इतना इनके मन में भाव जाग गया कि सब लोग एक साथ हो गए। बड़ा घनघोर आश्चर्य नहीं लगता है कि जितने लोग एक दूसरे को गाली देते थे, लगभग ज़्यादातर लोगों के ऊपर तो आरोप चल ही रहे हैं न्यायालय में। अभी न्यायालय ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, अलबत्ता 1-2 लोगों को तो लिखित तौर पे चोर बताया है कि ये चोर हैं, ऑफिशियल चोर। अभी 4 दिन पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ बोल रही थी, वो ना भाजपा का कोई नेता बोल रहा था ना किसी और दल का कोई नेता। तो क्या कोर्ट को भी आप गलत कहेंगे? लोकतंत्र खतरे में होगा। अगर खतरे में होता, इस समय लगभग 11 बज रहा है, 11 बजे तो ना भैया, आप 11 बजे का हाल शहर का देखिए, बहुत भीड़ चल रही है। देखिए हमारे यहाँ, हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है ना, सबसे बड़ा कारण है, देखिए हम लोग जो सोचते हैं, आदमी जो सोचता है, जो करता है, इसमें उसके संस्कार और शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। क्यों नहीं होगा? हमारे आपके घर में अगर इतना बड़ा एक बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में कहीं, भारत में, दुनिया की बात हम क्यों करें, अपने भारत में, तो जैसे जो घर वाले उसको शिक्षा और संस्कार देते हैं ना, वही चीज़ उसके दिमाग में आती है। और शिक्षित, हम तो ये सबसे निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा को हर आदमी किसी भी तरीके से अपने बच्चों में जरूर डाले। अगर नहीं डाल रहा है तो वो ये मान ले कि उसके बच्चे का जीवन जानवर से भी बदतर हो जाएगा। देश में नहीं, क्योंकि उसके पास अपना विवेक नहीं है ना, ये सरकार नहीं करेगी। जब आपके पास अपना विवेक है, हमसे क्वेश्चन पूछने का, आप 11 बजे रात में खड़े हैं, जिसके पास कोई विवेक नहीं होगा उसको सारे लोग यूज़ करेंगे और उसका मिसयूज़ होगा।
और उसका दोष उस सरकार पे देगा। इसलिए शिक्षा आज तक यही हुआ क्या? आज तक यही हुआ? ये बताइए कि हमारे देश में पिछले 70 साल से एक ही नारा चल रहा था ना, जो भी पार्टी मैदान में आ रही थी, बिजली हम देंगे, पानी हम देंगे, सड़क हम देंगे। जितने लोग अभी बुद्धिजीवी हैं ये भी बता दें और जाके देखें ना, जो रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, तो नेट पे सारी चीजें उपलब्ध हैं। यही नारा पिछले 70 साल से महाराज दुबई, जो कि रेगिस्तान का शहर था, जिसको वर्तमान में दुबई कहा जाता है, पूरा रेगिस्तान था। देखिए उन लोगों का दिमाग, देखिए यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी का ब्रेन देखिए, वो सब पढ़े लिखे लोग उस रेगिस्तान को कितना, दुनिया के सबसे छोटा सा शहर है दुनिया का, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे गुलगप्पा की तरह, लेकिन इतना शानदार उसको बना दिया कि दुनिया के नक्शे पे वो हमेशा चमकता रहता है। दुबई एक उसका एक अलग विकसित शहर किया। तो उन लोगों ने अपने ब्रेन से न किया। इन 70 सालों में यही सब न हुआ, वरना आज राफेल खरीदने के बजाय भारत राफेल बेच रहा होता ना। ये बताइए जरा सा, देश को एक मजबूत और स्वस्थ सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूत और स्वस्थ आदमी जो होगा ना, वही मजबूत निर्णय और मजबूत कार्य कर पाएगा। यहाँ जिसको जो समझना है वो समझे, क्योंकि जो आदमी कमजोर रहेगा वो क्या करेगा? जो खुद हिल कांप रहा है वो दूसरे का बोझा कैसे उठाएगा? या जिसको 4 लोग पकड़े हैं। यही बात जब आप जैसे लोग कहते हैं तो विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं, क्या 14 के बाद ही देश आजाद हुआ है? क्या 14 के बाद ही देश मजबूत हुआ है? क्या देश अगर प्रगति कर रहा है तो क्या 14 के बाद ही कर रहा है? उससे पहले आज तक कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं, देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ। प्रगति के मामले में भी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ हुआ। लेकिन जिस ढंग जिस सोच के हिसाब से काम को होना चाहिए भाई साहब, उसके बाद जब हम लोग 47 में जो आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद बहुत से देश आज़ाद हुए, बहुत से देश बने, लेकिन आज देखिए वो देश दुनिया के नक्शे पे खड़े कहाँ हैं। उनकी स्थितियों को देखिए आप, बहुत छोटे से हैं लेकिन पूरे दुनिया में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका पे छाप छोड़ते हैं। ये सिर्फ सोच, अच्छी सोच के वजह से संभव है। जिसकी सोच ही अच्छी नहीं होगी वो क्या अच्छा काम करेगा? ये बताइए। हमारे दिमाग में इनके प्रति या समाज के प्रति या किसी भी चीज के प्रति गलत भावना रहेगी तो कैसे काम चलेगा? मोदी की सोच अच्छी है। बात यहाँ मोदी के सोच की नहीं, मोदी की इसलिए है, आखिरी चरण का चुनाव है और स्वयं काशी से उम्मीदवार कोई हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी तीसरी बार। नहीं, वो तीसरी बार तो यहाँ के उम्मीदवार ही हैं। मोदी ने देश के अपने आप को कभी भी, आप उनके संपूर्ण भाषण 10 साल के उठा के देखिए, हमको अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं बराबर न्यूज़ देखता हूँ। मेरा पर डे का काम है, 2 घंटा मेरा लगता है इसमें। इन 10 वर्षों में उस व्यक्ति ने एक बार ये नहीं कहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री की शपथ वो जरूर लिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री। संविधान और सारी धार्मिक पुस्तकों पे हाथ रख के, खाली गीता पे नहीं, सारी पुस्तकों पे। क्या बताऊँ, जाहिलों को पता नहीं है कि किस संविधान खतरे में। महाराज 11 बज रहा है, अरे हम लोग अपने घर में लेटरिन बाथरूम नहीं कर पाते, जिस समय संविधान और देश खतरे में आ जाएगा। आज अफगानिस्तान का हाल देखिए आप, बहुत से देश हैं, देखिए ना साहब आप क्या स्थिति बनी है, वहाँ सब कुछ खतरे में है। अफगानिस्तान में जो हमला हुआ या जो लोग देश छोड़ के भागे, दुनिया नहीं देख रही थी। चलती प्लेन में सोचिए आप, जान बचाने के लिए आदमी इतना अंधा हो गया कि जान रहा है कि प्लेन अगर उड़ गई हो, हम कोई भी पकड़े तो बचेंगे तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके पकड़ के जा रहा है। अरे पकड़ के जा रहा है। आज जो जीडीपी जो भारत की है उसको लोग बिल्कुल एक बार देख तो लें, जैसे अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, एक बार साइबर में बैठ के जरा अपने भारत की स्थिति 14 के बाद की देखें और उसके पहले की देखें, अपने आप समझ में आ जाएगा। समय जो गतिशील होता है तो गति उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा फैजी नाम है। तो लग रहा है कि 14 के बाद में समय बदला है, देश बदला है। अपना अपना नजरिया है। आपका नजरिया क्या है? अपने अपने चश्मे से लोग देखते हैं। आपका कौन सा चश्मा है? भारत हमेशा विकासशील रहा है जी। मनमोहन सिंह के भी शासन में डेवलप हुआ। जब पूरे दुनिया में मंदी था तो भारत जो है उभरा, कायदे से उभरा। अब ठीक है, मोदी जी आए हैं। एक मिनट पंडित जी, ये अपना अपना एक मीडिया का नेगेटिव रोल चला है। 2014 के बाद ना एक नेगेटिव रोल चलाया गया है कि 10 साल जो 14 के बाद हुआ है वो कभी नहीं हुआ। अभी तक इन मासूम बच्चों को, 22 साल के बच्चों को नहीं मालूम होगा कि हमारे देश का कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने पाकिस्तान की वाट लगाई थी। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया, अब बांग्लादेश को उसको हक की आज़ादी दिलाई। हमें समझ से इस बच्चे को भी नहीं मालूम होगा। देखिए, एक मीडिया एक नेगेटिव चलाया है काम। हम मोदी जी के मानते हैं, हमने वोट दिया। 72,000 वर्ग फीट जमीन अपनी छोड़ी भी गई है, वहाँ जबरदस्ती उनको जमीन दान में भी दी गई है। 72,000 वर्ग फीट जमीन और 90,000 सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने बंधक बनाया था।
भारतीय सैनिकों ने अपने जज्बे पे 90,000 सैनिकों को 93,000 सैनिकों को 120 भारतीय सैनिकों ने बंधक बनाया। इतना होने के बाद भी आदमी भी छोड़ा और 72,000 वर्ग फीट जमीन भी, अब उसको दान कहिए या ये भी मुंबई हमला होता है तो मनमोहन सरकार में ही होता है। आप ऑन रिकॉर्ड कैमरे के क्या पूछ रहे हैं कि क्या 14 के बाद ही हुआ है? हम इस पे बात कर रहे हैं, आप घुमाइए मत सर। ऐसा नहीं है, 400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1100 का मिल रहा है, लेकिन पब्लिक खा रही है। ऐसा नहीं बिल है हमारे पास, 22 का बिल है, 28 का है, उसके बाद 40 का भी बिल हम ला के दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आदमी भूखा मर रहा है, खा रहा है। अरे पहले उस 400 को सिलेंडर लेने के लिए 4 दिन लाइन में लगना पड़ता था, ये सही है क्या? ये बात सही है? देखिए, हर एक टाइम का एक सिस्टम होता है। उस टाइम वो सिस्टम था, आज का टाइम ये सिस्टम चल रहा है। मनमोहन सिंह अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री होते तो कुछ दुनिया का हिंदुस्तान का नक्शा ही अलग होता, बेहतर होता। मनमोहन सिंह फिर से आते तो और बेहतर होता। सर मेरी बात सुनिएगा। भाई साहब ने कहा कि बेहतर होता, ये उनका नजरिया था। हमने तो ये देखा कि भारतीय सैनिकों का पूरा शरीर काट के ताबूत में वापस आता था और 5 रुपए की मोमबत्ती जो है संसद भवन में जला के लोग ऐसे खड़े हो जाते थे। और हमने अपने आंख से ये भी देखा कि एक अभिनंदन के लिए 7 राष्ट्र, महाशक्तिशाली राष्ट्र, सबसे आगे खड़ा था इजराइल, उसके पीछे खड़ा था फ्रांस, ये दुनिया ने देखा, और उसके पीछे खड़ा था जापान, उसके पीछे खड़ा था अमेरिका, और बाकी छोटे मोटे उसके पीछे तो सबसे लास्ट में नंबर भारत का था। 24 घंटे के अंदर अभिनंदन सशरीर पहली बार 47 के बाद जिंदा सकुशल वापस आया इसलिए कि इस देश की हनक दिखाई पड़ी। वो जो बंटवारा जो हुआ उसको आप भीख समझिए, जो स्पष्ट बात है और साफ बात है, वो कोई समझौता और तकरार नहीं था, वो सिर्फ एक हरामीपन था, राजनीति का एक दोगलापन था। क्या जरूरत थी, जब अगर बहुत सी चीजें हैं, खैर बात की बात है, तो ये सारी खाली अपने अपने चक्कर में। अब आप कल्पना करिए कि जैसे यहाँ कोई बुरा न माने, गांधी जी ने अंग्रेजों का कपड़ा सब त्याग दिया, वो धोती में ही रहते थे, कुर्ते का तो नाम लेना बेकार है। जवाहरलाल नेहरू जी को जेल में भी कोट उपलब्ध था, अंबेडकर जी भी धोती में नजर नहीं आए हैं। हम यहाँ किसी की निंदा या प्रशंसा बिल्कुल नहीं कर रहे। वहाँ जो चंद्रशेखर आजाद अंदर बंद है और भगत सिंह अंदर बंद है, उसके शरीर से खून निकल रहा है, उसको एक पन्ना नहीं मिल रहा है, ये सारे लोग किताब लिख दे रहे हैं अंदर बैठ के। इसको क्या कहेंगे आप? कैसे इसको आप क्लीन करेंगे, जरा बताइए तो। वहाँ सब देशभक्त हैं, एक को सारी सुविधा मिल रही है। तो खैर वो उस समय की बात है, खैर आज के वर्तमान में दौर उस हालात जो समय बीता ही बीता। आज भारत एक शक्तिशाली रूप में दुनिया के नक्शे पे है। कम से कम 5 रुपए की मोमबत्ती नहीं जल रही है और ये जलाने की भी हिम्मत नहीं। अरे आप देखिए ना, दुनिया के देशों में लोग भारत का झंडा लेके महाराज वापस आ जा रहे हैं, टीवी पे दिखाया जा रहा है दुनिया में।